ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है फ्रेंड। जिस तरह इफ x इज इक्वल टू ए प्लस बी दे रखा है, ठीक है ना, और y इज इक्वल टू ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर दे रखा है, और z इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा दे रखा है, वेयर ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड ओमेगा नॉट इक्वल टू वन, सो दैट्स एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इसमें करना क्या है आपको कि आपने a प्लस बी ले लिया, फिर इस ब्रैकेट में ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर और इन दोनों को ले लीजिए, और इसको इससे इंटू करिए, फिर इसको इससे करिए, फिर इसको इससे और इसको इससे। तो ए प्लस बी में हमने करा ए ओमेगा और ए ओमेगा क्यूब से, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया और ओमेगा क्यूब हो गया। ए और ए स्क्वायर, ओमेगा और ओमेगा, ओमेगा क्यूब हो गया। फिर प्लस किया ए इंटू बी, तो ए बी हो गया, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो गया, आ गया जी। फिर ए बी, तो ए बी लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 हो गया। फिर उसके बाद बी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा ओमेगा क्यूब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप करते क्या है कि ए स्क्वायर ओमेगा, तो ये इंटू वन कर दिया, तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन होता है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। प्लस ए बी इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो ए बी मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 4 बच गया। और यहाँ पे बी स्क्वायर डॉट ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, तो वन आ गया। फिर सिमिलरली यहाँ पे ए स्क्वायर डॉट यहाँ पे वन ए प्लस बी और ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे खाली ओमेगा क्यों आया, क्योंकि मैं अगर ओमेगा क्यूब कर दूंगा और डॉट ओमेगा कर दूंगा तो वही हो जाएगी ना वैल्यू। तो ओमेगा की वैल्यू तो वन होती है, और वन को ओमेगा से इंटू करेंगे तो ओमेगा ही आएगा ना, तो इसीलिए ओमेगा आ गया प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब हम ये जानते हैं कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस वन होता है, तो यहाँ पे ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी हो गया। अगर यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस में आ जाएगी, तो ये हो गया माइनस ए बी, यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है ना। फिर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब इसको और इसको दोनों से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा पूरा, और इन सबको इंटू करने के बाद ये इक्वेशन आपकी कट जाएगी, तो बचेगा ए क्यूब और प्लस में आपका बी क्यूब। तो यही तो प्रूव करना था, बस हो गया आंसर। तो बहुत ही ईजी है, बस ये है कि एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। आंसर आना बहुत ज़रूरी है। बस ये देखिएगा कि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, और जब भी सॉल्यूशन करें तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख के यहाँ पे पहले लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस दिस दिस दिस, थोड़ा मतलब एक पेज भरने की कोशिश करिएगा, इतने में सॉल्व मत कर दीजिएगा। ये तो मैंने समझाने के लिए, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर अच्छे से लिखिएगा, फिर यहाँ पे फिर प्रूव कर दिएगा एज पर द क्वेश्चंस वी हैव सो दैट्स द इक्वेशन ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब से हैज बीन प्रूव्ड। ये करके ऐसे थोड़ा राइटिंग में लिखेंगे ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा, एग्जामिनर भी समझेगा। और जो पहले आता है उसको करिएगा, और 4-5 क्वेश्चन जो परफेक्ट आते होंगे वो करिएगा, बाकी लीपा पोती वाला बाद में करिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए।